बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। आज 5 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस्लामाबाद में हुई हैं। शेख रशीद और फवाद चौधरी के साथ अडयाला जेल के अंदर एक नाकाबिले यकीन हैरान कुन वाक़या पेश आया है। इमरान खान ने उनके साथ एक सलूक किया है जिस पे बहुत सारे लोग शॉक्ड भी हैं और बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस पर खुश भी हैं। एक अजीब सा वाक़या हुआ है, इस वीडियो में ये भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले आज रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसको फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिसमें तमाम ऑफिसर शामिल होते हैं, यानी कोर कमांडर्स भी होते हैं आर्मी चीफ के साथ। नीचे जो मेजर जनरल्स होते हैं, उसके नीचे ब्रिगेडियर्स होते हैं, उसके नीचे कर्नल, मेजर, कैप्टन, मतलब जितनी फॉर्मेशंस बनती हैं, जहाँ जहाँ पे जो जो ऑफिसर्स होते हैं वो तकरीबन उसमें सारे मौजूद होते हैं जो की पोस्टों पे होते हैं। और आज का जो एलामिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज से तकरीबन 8-9 रोज़ पहले इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी सानहा हुआ, इंसानी जानें ज़ाया हुई, और उसके बाद जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है तो उसके साथ अगर इसको रिलेट किया जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि डी चौक के वाक़े के ऊपर पाकिस्तान आर्मी का बाकायदा रद्द-ए-अमल आ चुका है, और उसके बाद जो कुछ पश्तूनों के साथ हो रहा है, पश्तून प्रोफाइलिंग हो रही है, उसके ऊपर भी इसमें चीज़ें शामिल हैं। उसके अलावा इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है, स्पेशली फ़ौजी मसनूआत के बाइकआउट को लेकर, तो ढके छुपे अल्फाज के अंदर इस हवाले से भी कुछ इसमें बातचीत की गई है। सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। इसको आप बाकायदा एक रद्द-ए-अमल समझ नहीं सकते, बल्कि बाकायदा रद्द-ए-अमल ही है इसके ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक्चुअली हुई है। तो इसकी जो टैग लाइन लगाई हुई है वो रावलपिंडी ही है मीडिया ने, और बाकायदा प्रेस रिलीज़ आई है, उसका जो तर्जमा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पाक फ़ौज की तैनाती पर प्रोपेगेंडा की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि बेलगाम गैर इखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन व ज़वाबित बनाकर उन पर अमल दरामद कराया जाए। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह कि इसमें ये सारी चीज़ें आ गई हैं। यानी एक तो इस्लामाबाद में जो फ़ौज तैनात की गई, वो कहा जा रहा है कि उसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। इस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि इस्लामाबाद में फ़ौज तैनात क्यों की गई। इसमें एक अहम सवाल ये भी था कि जैसे ही रेंजर्स के साथ हादसे का वाक़या रिपोर्ट हुआ 25 नवंबर को, उसके बाद सिक्योरिटी ज़राए से खबर चली थी कि इस्लामाबाद फ़ौज के हवाले कर दिया गया है, आर्टिकल 245 लगा दिया गया है, और फ़ौज को ऑर्डर है कि शूट एट साइट, यानी देखते ही गोली मार दी दहशत पसंदों को। उस वाक़े के बाद फ़ौज आती है, उससे अगले दिन जो है वो फायरिंग का वाक़या होता है। उसके ऊपर जो कुछ हो रहा है वो मेरा ख्याल है आपके सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, थोड़ी बहुत मज़ीद भी जो आ रही है रोज़ाना की बुनियाद पे वो भी आपके सामने हम लाते रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आज तक 245 आर्टिकल लगाने का नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, और फिर जो रेंजर्स के साथ हादसा पेश आया उसके बाद जो जनाजा उनका अदा हुआ, आर्मी चीफ भी शरीक हुए, वज़ीर आज़म शरीक हुए, फिर कुछ सहाफ़ी जो फ्रंट मैन समझे जाते हैं, जो माउथ पीस समझे जाते हैं, उन्होंने कहा कि इस जनाजे के बाद बड़ी सख्त गुफ्तगू हुई है और कहा गया है कि इनकी शहादतों का बदला लिया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा था कि रेंजर्स के जो एहलकार हैं ये शरपसंद एहतजाज करने वालों ने इनको मारा है। हालांकि बाद में CCTV फुटेज आ गई कि उसमें देखा जा सकता है कि एक शहरी, एक शख्स हाशिम अब्बासी उसका नाम है, नून लीग से भी उसका ताल्लुक़ बताया जाता है, पीपल्स पार्टी से भी उसका ताल्लुक़ बताया जाता है, कि वो तेज़ रफ्तार अपना एक डाला या लैंड क्रूज़र भगाता हुआ जा रहा था, और G10 का गालिबन इशारा है, वहाँ पे रेंजर्स की चेक पोस्ट बनी हुई थी और वहाँ उसने रेंजर्स एहलकारों को कुचल दिया। उसकी CCTV खुद हुकूमत ने जारी कर दी, बाकायदा मार्क करके, डेट के साथ। रात को 2:30 बजे के करीब का टाइम था। अच्छा, इस पर मतिउल्लाह जान साहब ने जाके एक रेंजर्स एहलकार के भाई के साथ एक प्रोग्राम भी कर दिया। उसके बाद चीज़ें पता लग गई कि ये जो मारे गए हैं रेंजर्स एहलकार, जो कत्ल हुए हैं या उनकी हलाकत हुई है या हादसा पेश आया है, इसका PTI से कोई लेना देना नहीं है, PTI के एहतजाज का कोई लेना देना नहीं है। एक और वाक़या पेश हुआ कि उसमें एक रेंजर्स एहलकार गाड़ी के पीछे से उछल के नीचे गिरता है और पीछे से रेंजर्स के ट्रक आते हैं, वो उसके ऊपर से गुजरते जा रहे हैं, यानी एक कानवाय होता है, अगली गाड़ी से बंदा नीचे गिरता है और पीछे वाले ऊपर से गुजर जाते हैं। यानी दोनों वाक़े साबित हो गया वीडियोज़ के साथ कि इसका PTI से कोई लेना देना नहीं है। खुद गाड़ी के नीचे आया और एक के साथ एक नून लीग या पीपल्स पार्टी का एक ओहदेदार जो है साबिक, उसके बेटे या पोते की गाड़ी के साथ हादसा पेश आया और इसकी आड़ में ये सब कुछ हुआ। तो एक्चुअली जो लोग ये बात करते हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि जी प्रोपेगेंडा है, तो इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। हुकूमत से मुतालबा किया है कि बेलगाम गैर इखलाकी आज़ादी इजहार राय, अब गैर इखलाकी आज़ादी इजहार राय और इसकी आड़ में जो जहर उगलने की बात हो रही है, ये किस किस पे फिट आता है ये आप खुद ही देख सकते हैं कि किसको मसला है डिजिटल मीडिया से,
क्यों बंद किया जाता है, एक्स क्यों बंद है, इंटरनेट क्यों स्लो होता है, टिकटॉक क्यों बंद कर दिया गया है, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों डाउन हैं, डिजिटल दहशतगर्दी किसको लगती है, कौन कहता है, और प्रोपेगेंडे की बात कौन करता है। और एक और बड़ी खबर थी कि हुकूमत पीका एक्ट में तरमीम करने जा रही है, इसके साथ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम कर दी गई है, किसी को पता भी नहीं लगा इन्हीं दिनों के अंदर, ये 1 दिसंबर की बात है गालबन। तो इसके तहत किसी को भी उठाया जा सकता है जिसके ऊपर शक हो कि जी ये नुकसान पहुंचा सकता है, नुक्स अमन का ख़तरा पैदा कर सकता है, या कोई दहशतगर्दों के साथ कोई ताल्लुक है, यानी किसी को भी उठाया जा सकता है। और साथ ही साथ पीका एक्ट में जब तरमीम हो रही है फेक न्यूज़ की आड़ के अंदर, तो जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं, जैसे सहाफ़ियों को मना कर दिया गया है कि आपने 26 नवंबर के वाक़े के ऊपर बात नहीं करनी है, बाकायदा उनके इदारों की तरफ से भी उनको मना किया गया है और बहुत सारे दीगर क्वार्टर्स की तरफ से भी मना किया गया कि आपने 26 नवंबर पर बात नहीं करनी कि यहाँ पे गोली चली या नहीं चली, कोई ज़ख्मी हुआ या कोई मरा, इस हवाले से बात नहीं करनी है। तो अब जो लोग इस पर बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि गोली क्यों चलाई, तो मेरा ख्याल है कि एक्चुअली ये उनके बारे में बात की गई है। और जो लोग कैंपेन चला रहे हैं उसके बाद से कि मिलिट्री मसनूआत का बाइकआउट कर दिया जाए, उसके ऊपर तो नज़र आना शुरू हो गया है कि एक बहुत ज़्यादा मसला पैदा हो चुका है। इस्लामाबाद के अंदर जो एक स्टूडियो तो नहीं, एक मीडिया हाउस आज़ाद डिजिटल के नाम से जो कायम किया गया है, उसके ऊपर एक प्रोग्राम भी हो गया है। उसके ऊपर मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद गालिबन ज़ाहिद अख्तर उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि जी 250 अरब से ज़्यादा टैक्स पे किया है आर्मी के जो बिजनेसेस हैं उनकी तरफ से, हमें दिखाया जाए कि किसी ने आज तक कोई इतना टैक्स पे किया हो। ये मुल्क की मईशत पर हमले की कोशिश है जो बाइकआउट की मुहिम चलाई जा रही है। फिर बहुत सारे हुकूमत के करीबी सहाफ़ी, इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल दे रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क के नुकसान की बातें हो रही हैं कि PTI एक बड़ी शरपसंद जमात है जो इस तरह का मुतालबा कर रही है और बाइकआउट की बातें की जा रही हैं। अच्छा, उसके बाद झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और ज़वाबत बनाकर उन पर अमल दरामद कराए, तो पीका एक्ट की तरमीम होने जा रही है। मेरा ख्याल है ये उसी से रेलिवेंट चीज़ है जिसके बारे में ये बात की गई है। अच्छा, थोड़ा और नीचे चलते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जी कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में फोरम ने शहदा के सालो सवाब के लिए फातह खानी की, जबकि मुल्क के अमन और इस्तेहकाम के लिए कीमती जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों और इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दद मुजाहरों में जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। अच्छा, इसमें एक पुलिस एहलकार का भी जिक्र हो सकता है जिसका कहा गया कि जी वो PTI एहतजाज करने वाले शरपसंद जो जिनको कहा जाता है उनकी तरफ से मारा गया जी, उसको कुछ गोली मारी गई। मरीम नवाज़ ने भी कह दिया कि गले से गोली निकली, इधर से निकल गई, और इस तरह की बातें हुई। हालांकि वीडियोज़ आ गई हैं इसकी भी कि वो भी शेलिंग की वजह से मुतासर हुआ। उसकी अच्छी खासी उम्र थी, मेरा ख्याल है 55 अराउंड कम अज़ कम या 60 के करीब उसकी एज होगी। अच्छी खासी दाढ़ी थी उसकी। मुबशर हुसैन उसका नाम था, बहावल नगर का पुलिस एहलकार था, अटक में तैनात था। अच्छा, दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है मुजाहिरीन के पत्थर भी लगे हों, क्योंकि ज़ाहिर पुलिस शेलिंग करती है तो मुजाहिरीन जवाब में पत्थर मारते हैं तो उसको लगे हों। लेकिन जिस तरीके से उसको डाला गया मुजाहिरीन के ऊपर कि उन्होंने उसको कत्ल ही कर दिया। हालांकि वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि मुजाहिरीन उसको हवा दे रहे हैं, उसका सांस बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पानी पिला रहे हैं और कहा जा रहा है कि उसको उठा के ले जाया जाए। इसी तरह रेंजर्स के कुछ एहलकार ज़ख्मी हुए थे, उनकी वीडियोस मौजूद हैं कि PTI के मुजाहिरीन किसी की बाइक पर बैठा के उसको कह रहे हैं इसको फ़ौरन लेके निकलो, यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाओ। अच्छा, इसके बाद मेरा ख्याल है बाकी वो 3-4 जो रेंजर्स एहलकार हैं उनका शायद जिसमें जिक्र किया गया, तो वो तो फुटेज से पहले साबित हो गया कि उनकी मौत एक हादसा थी। एक हाशिम अब्बासी नामी जो नौजवान है पीपल्स पार्टी या नून लीग का, PTI से ताल्लुक नहीं, एक तो उसके साथ हादसा हुआ, एक रेंजर्स की अपनी गाड़ियों के नीचे हुआ। तो खैर ये उसी चीज़ को इसमें एड्रेस किया गया है, इसी चीज़ को साथ लेकर चला गया है और खराज अकीदत पेश किया गया है। अच्छा, फ़ौरन में खैर भारत मकबूजा कश्मीर और जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा उसकी हिमायत कर दी, कश्मीरियों की मजम्मत कर दी इंडियन आर्मी की। उसके बाद गज़ा के हवाले से इन्होंने जो है उनकी पुरज़ोर हमायत की है, गज़ा वालों की मजम्मत की है, इजराइल वालों की। उसके बाद बैरूनी ख़तरात, अंदरूनी ख़तरात की बात की गई है। फिर इंसदाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनका जायज़ा लिया गया। बलूचिस्तान की बात की गई है इसमें, और मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए जो दुश्मन की क़ुव्वतें काम कर रही हैं उनके खिलाफ अज़म का इजहार किया गया है। अच्छा, उसके बाद कहा गया कि फ़ोरम ने पाक फ़ौज की दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और काबिल एहतराम गैर मुल्की वफूद को दौरा पाकिस्तान के दौरान महफूज माहौल फराहम करने और कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीति पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया है। अच्छा, खैर ये वही हुकूमती लाइन है कि कहा जा रहा था, मोहसिन नकवी ने भी यही कहा था कि गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं इसलिए फ़ौज को रेड जोन की सिक्योरिटी दी गई है, अहम तरीन इमारतों की सिक्योरिटी दी गई है। तो खैर ये पहले भी कहा जा रहा था कि फ़ौज जो है तैनात होगी। इससे पहले भी PTI का जब 5 अक्टूबर का एहतजाज था तब भी फ़ौज तैनात की गई थी। अच्छा, अगली उन्होंने जो इसमें पॉइंट है उसने कहा शुरका ने कहा कि यह मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाद सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की आवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रोपेगेंडा छोड़ें, किसी भी वजह से मुसल्लह अफवाज और आवाम के दरमियान दरार नहीं होनी चाहिए। यही हर पाकिस्तानी का मुतालबा है। हर वो पाकिस्तानी जो इस मुल्क को बेहतर होना देखना चाहता है, इसकी सिक्योरिटी को, अमन को, इसकी खुशहाली, माशी तरक्की सब देखना चाहता है, वो यही कहता है। लेकिन ये ऐसा कर कौन रहा है?
क्या इसकी वजह सिर्फ प्रेपोगंडा है कि लोग प्रेपोगंडा करते हैं तो ऐसा हो रहा है? हालांकि ये प्रेपोगंडा तो आज से 8-10 साल पहले, बल्कि इससे भी ज़्यादा पहले से हो रहा है। एनजीओज़ काम करती थी, सब कुछ होता था, लेकिन आज तक कभी भी इतनी बड़ी तादाद में आवाम जो है वो इस तरह के सवालात नहीं उठाती थी जैसे अब उठा रही है कि गोली क्यों चली, नून लीग को 8 फरवरी का इलेक्शन हारने के बावजूद हुकूमत क्यों दी गई, जरदारी को सदर किसने बनवा दिया। इस तरह के जो सवालात हैं, या इमरान खान की हुकूमत का खात्मा जिस तरीके से हुआ उस पर जो लोग सवाल उठाते हैं, तो ये प्रोपेगेंडा कैसे कहा जा सकता है? ये लोगों ने सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, इसी डिजिटल मीडिया के तवस्सुत से देखी हैं, जिसको डिजिटल दहशतगर्दी कहा जाता है और जिस पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, जिसको बैन किया जाता है, जिससे प्रॉब्लम है इस वक्त उस लॉट को जो इस मुल्क में 1960s 1970s में पैदा हुई, जो आज हुकूमत में है, जो आज आला ओहदों पे, उनको मसला है। और आज की नस्ल जो है, जो नई नस्ल है, जो 20, 30, 40 साल की एज के इन बिटवीन आती है, वो सवाल कर रहे हैं। तो उनके बारे में कहा जाता है कि जी ये इस पे प्रोपेगेंडा करते हैं और ये फ़ौज और आवाम के दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश है और मज़मूम इनके सियासी अनासर जो हैं, इनके मज़मूम मकासद हैं जिसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें मेरा ख़्याल है मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अच्छा, शुरका ने कहा कि इंशाल्लाह बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी, बिलाशुबा कामयाब नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर ज़ाहिर है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। जैसे लोग सवाल करते हैं कि अफवाज पाकिस्तान का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, और क्या ये किरदार है, कब से है, अब कैसा है, कल कैसा था, परसों कैसा होगा, इस बारे में भी बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लोग सब जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के ज़्यादा बात करें तो फिर ज़ाहिर है हम भी एंटी स्टेट बना दिए जाते हैं। इस पर हम इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं करते। अगली बात है जी, ये ज़रूरी है कि हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और ज़वाबत बनाए और उन पर अमल दरामद कराए। अगला उन्होंने कहा है कि जी फोरम ने मुतालबा किया है कि सियासी और माली फ़वाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा कौन करता है, कौन जाली खबरें फैलाता है? किसने कहा था वो कंटेनर से गिरने वाला जो है वो रहीम यूसुफजई नाम का बंदा है? बाद में पता चला कि वो तो तारड़ है कोई मंडी बावलदीन का, और वो ठीक है जिंदा है, वो खुशकिस्मती की बात है, खुशी की बात है। उसके बाजू टूट गए हैं तो अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया, लेकिन वो अकाउंट जो हुकूमत के करीब है, जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब है, उन्होंने एक ही वीडियो, एक ही लाइन लगा के लिख दिया कि ये रहीम यूसुफजई है, ये तो जिंदा है, और उसका मुंह भी छुपाया हुआ था। तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? मतीउल्लाह जान के खिलाफ सुनो न्यूज़ पे जो पैकेट चलवाया गया एडिट करके, किसने चलवाया, किसकी इमाम पे चला, कौन खबरें देता है इस तरह की? सियासतदानों को चपेड़े मार दी गई, सियासतदानों के साथ ये हो गया, ये खबरें कौन देता है? तो मेरा ख्याल है इस हवाले से वाकई काम होने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा इस मुल्क में जो फेक न्यूज़ का काम किया जाता है वो कौन करता है, आवाम सब जानती है। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी कानून के कटहरे में लाना चाहिए। अहम तरीन बात इसमें जो है, अब पश्तूनों के साथ जो कुछ हो रहा है, 26 नवंबर के एहतजाज की आड़ में पश्तूनों की प्रोफाइलिंग की जा रही है, उठाया जा रहा है, सिर्फ पता एड्रेस दे के, शक्ल दे के उनके साथ जो जुल्म किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि इलामी के मुताबिक शुरका ने कहा कि ज़ाती मफादात के हसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर इदारों को सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस एजेंसियों को काम करने की ज़रूरत है, पुलिस के जो मुलाजमीन, जो अफसरान ये काम कर रहे हैं, जो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, जो नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और इदारों के भी अगर कोई लोग इसमें मुलविस हैं तो आर्मी चीफ साहब को चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दे और देखें कि कौन ये जुल्म कर रहा है लोगों के साथ, कि उनके अंदर रियासत के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश हो रही है या उनको आवाम को आपस में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। फिर आगे फितनतुल खवारिज की बात हुई है, अफगान सरजमीन की बात हुई है कि उनको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना देना चाहिए, इक़्तिसादी फोरम की बात हुई कि तरक्की के लिए क्या कुछ करेंगे, बाकी वही वो जो एक चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब लास्टली हम बात कर लेते हैं फवाद चौधरी और शेख रशीद की। आज इमरान खान से तकरीबन 1.5 साल के बाद अडयाला जेल के अंदर मुलाकात हुई, क्योंकि आज वहाँ पे GHQ हमला केस की समाअत थी और उसमें फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है PTI के तकरीबन 150 के करीब लोगों के ऊपर। 60 से 70 लोग वहाँ पे मौजूद थे। अलीमा खान ने खुद बताया कि 60 से 70 लोगों की इमरान खान से मुलाकात हुई है। शेख रशीद के बारे में कहा जाता था कि इमरान खान ने उनको फारिग कर दिया, डिलीट कर दिया, लेकिन आज एक अजीब बात हुई है, एक अजीब सलूक हुआ। इमरान खान ने शेख रशीद को उठ के गले लगाया, उनको बोसा दिया और कहा कि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती रही या मुझे दुरुस्त इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। आप डट कर खड़े हुए हैं, आप सीनियर हैं, आपका तजर्बा बहुत है, तो मैं आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा, हमें मिलकर साथ चलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है वो लोग जो शेख रशीद पर इल्ज़ामात लगाते रहे, तो इनको अब इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि वहाँ जब मुलाकात हुई है तो क्या होगा। और फवाद चौधरी के हवाले से बहुत सारे PTI के लोगों को तशवीश होती है, मुझे भी होती है उनके बहुत सारे चीज़ों के ऊपर कि वो जिस तरह का मौक़िफ़ पेश करते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, कि असल जो मुजरिम है उनके ऊपर उंगली उठाने की बजाय सोशल मीडिया को टारगेट वो भी करते हैं। और सोशल मीडिया को टारगेट कौन करता है ये हम सब जानते हैं। ये किसका मकसद है, किसका
एम है कि सोशल मीडिया का गला दबाना है, इनको रोकना है। ये जो लोग बोलते हैं ये शर पसंद है। फवाद चौधरी को खैर इमरान खान ने थपकी दी है। फवाद चौधरी ने इसके ऊपर खुद भी ट्वीट कर दिया है कि इमरान खान से आज मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझ पर हमेशा की तरह एतमाद का इजहार किया है, इमरान खान जल्द इंशाल्लाह रिहा होंगे। और फवाद चौधरी के बारे में इमरान खान ने कहा है कि तुम रेडी रहो। यानी इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि शायद कुछ नए रोल पार्टी के अंदर दिए जाएंगे। एक और उन्होंने कमेटी नई बना दी है, कमेटी तब्दील कर दी है। उसमें उमर अयूब शामिल हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर शामिल हैं, सलमान अकरम राजा शामिल हैं और गालिबन कोई एक और शख्सियत इसमें शामिल है जो नई कमेटी बनाई है, जो कि मुज़ाकरात करेगी मौजूदा सूरत हाल और इन सारे मामलात को लेकर, क्योंकि मुल्क में अंदर नई सफ़बंदी शुरू हो गई है। अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ शहर इक़्तिदार में एक बहुत बड़ा सियासी तूफ़ान आने वाला है। नया खेल शुरू हो चुका है। नून लीग फिनिश, ख़त्म, बाय बाय टाटा होने वाली है। गुरीदा फारूकी की ज़ुबान में ख़त्म शुद, फिनिश्ड। तो ये सूरत हाल अब तेज़ी से डेवलप हो रही है। अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं, खलबली मची हुई है, हलचल मची हुई है। शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब जो किया है, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें की हैं, उसके पीछे क्या गेम है अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।